हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। दोस्तों, इससे पहले क्लास में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था 1 to 9 तक का हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया था, जो कि हमारे बीकॉम पार्ट 1 में बच्चों को पढ़ना है। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था और बताया था कि आप लोग इसका सॉल्यूशन किए हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन कर दिए हैं तो आप पहले हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे इसका सॉल्यूशन करते हैं और कितने बच्चे सॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर इसके लागत मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है? कॉस्ट का 1/3, मतलब लागत मूल्य गुने 1/3 करेंगे तो ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट। क्या हो जाता है? प्रॉफिट। अब इसका बात करेंगे आगे कि प्रॉफिट के बाद एक क्वेश्चन पार्ट हो गया, क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। By selling an article for 120, the seller gain 1/3 of its cost। सेलर का जो गेन होता है वो कितना होता है? हमारा सेलर का जो गेन है वो 1/3 है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन में सब चीज़ जो जितना भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप लोग को मैंने कहा भी था कि आप लोग अपना अपना खुद का बुक ले लीजिए, जिससे कि आपको, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ देता हूँ तो वो आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना रुपया है। तो हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस कितना रुपया है? दिया हुआ 120 रुपया। कितना है सेलिंग प्राइस? 120 रुपया। अब हम लोग मान लेते हैं, मान लेने का हिंदी में कहते हैं मान लेना, इंग्लिश में कहते हैं लेट्स, कॉस्ट प्राइस बराबर x रुपया। कितना? कॉस्ट प्राइस x। और क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो लागत मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा हमारा, ये लागत मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस जो माने थे उसका 1/3 बटा 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x/3। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब जब आप लोग जानते हैं कि जब हमारा ये दोनों चीज़ दिया रहेगा तो हम आसानी से प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं। तो हम लोगों का जनरल जो क्वेश्चन होता है उसमें प्रॉफिट बराबर हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसके बराबर में हो जाएगा, प्रॉफिट आया है बताइए आप लोग, x/3। और सेलिंग प्राइस आया है हमारा कितना रुपया? 120 रुपया। कितना? 120 रुपया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, और कॉस्ट प्राइस क्या माने थे? कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर x माने थे, तो माइनस x। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ x का वैल्यू निकल जाता है, जैसा कि आप लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़े होंगे x की वैल्यू निकालना। तो अगर हम इसको एक साइड करें x वाले को, तो ये हो जाएगा x/3, और ये इधर है माइनस में, तो इधर जाके किस में आ जाएगा? इधर जाके ये प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आने पर प्लस हो जाएगा x बराबर 120। अब इसका भिन्न पर का जोड़ करेंगे, फ्रैक्शन वाले का एडिशन, तो ये हो जाएगा हमारा x/3, और इसके नीचे 1 है तो प्लस 3x बराबर हो जाएगा हमारा 120 रुपया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x/3 = 120 रुपया। तो ये 3 इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो 4x बराबर 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से? 3 से, और x हो जाएगा इधर गुना में है तो ये 120 या 360 = 360, और इधर से आ जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा कितना? 90। हमारा x बराबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये तो आपको आसानी रहेगी, आपको सीधे कॉपी पर नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये हमारा x बराबर 90 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता क्या है, सो देखिए क्वेश्चन में हमको पूछता है क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य तो हमारा आ गया 90 रुपया। अब हमको कहेंगे क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब ज्ञात करना है तो इसका हम लोग सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट पहले निकालेंगे, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 120 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90। तो हमारा प्रॉफिट हो गया कितना रुपया? 30 रुपया हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है
प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट बराबर है 30 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 120 रुपया, और गुने कर देंगे 100, तो हमारा हो जाएगा 30 बटा 120, ये 3 चौक 12 से कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, तो हमारा 25% इसका आंसर हो जाएगा। अब बाबू लोग आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसका आंसर कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है, कहाँ का क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 33% आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने गड़बड़ी किया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक मिनट देख लेने दीजिए। 30 बटा 120, 3 चौक 12, कुछ तो हुआ है यहाँ पे गड़बड़ी। अरे सॉरी यहाँ पर हम लोग देते, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया। ये कॉस्ट प्राइस के जगह इसको काट लीजिए, और हमारा पी ये सही है 30 बटा 90 गुने 100, तो 30 तिया 90, और ये 3 से कट जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 33.33%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया था। हम लोग वैल्यू पुट करने की जगह 120 की कर दिए थे 90 की जगह, क्योंकि प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस था इसका आंसर। चलिए, तो अब हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। वास्तव में ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना था, लेकिन मैंने आप लोग को इसलिए सॉल्व करवा दिया कि जो बच्चे नहीं बनाए होंगे उनको आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं ऐसे रख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, इसको पहले देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कहता है, एक व्यक्ति एक मशीन कुछ हानि पर 4000 में बेचता है। कितना में बेचता है? 4000 में बेच देता है, और उसके बाद 4000 में बेचने पर वही जो हानि है उसे 5000 में बेचता है, तो उसे लाभ पर पहल हानि का 2/3 होता है। क्वेश्चन को एक बार ठीक से समझिए। एक व्यक्ति एक मशीन को कुछ हानि पर बेचता है, 4000 में बेचता है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का जो सेलिंग प्राइस होता है वो 4000 होता है जब क्या होता है, कुछ हानि होता है, और 5000 में बेचता है तो पहले जो हानि हुआ था उसका 2/3 लाभ होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन आपके सामने बुक हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको बुक को थोड़ा होगा साइड में रखना चाहिए। उससे पहले हम लोग कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अनुसार से हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं लेट्स लॉस, माना कि लॉस बराबर एक्स, क्योंकि यहाँ पे 4000 में बेचने पर कुछ लॉस होता है। तो उसके बाद ये लॉस को अगर हम एक्स मानते हैं, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4000। सेलिंग प्राइस कितना? 4000, और प्लस प्रॉफिट की जगह एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। कॉस्ट प्राइस बराबर 4000 प्लस 1। और इसी चीज को जब दूसरा कर क्या कितना में कर रहा है, 5000 में बेच दे रहा है। कितना में बेच रहा है? 5000 में बेच रहा है, तो उस पर हानि जो होता है वो 2/3 होता है, लाभ जो होता है 2/3 होता है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस यहां पर हो जाता है 5000 रुपया, और जो ये लाभ है वो कितना है? एक्स का 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर 5000 रुपया और माइनस 2x/3। तो बच्चों यहाँ पे जब हम 5000 माइनस 2x/3 को कंप्यूट करेंगे तो ये हमारा समीकरण दूसरा मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ है कॉस्ट प्राइस बराबर 4000 प्लस एक्स, और यहाँ है कॉस्ट प्राइस बराबर 5000 प्लस एक्स। तो मानेंगे कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसी प्रोडक्ट का हम निकाल रहे हैं दो कंडीशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और जो बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं वो लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो, इसका कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा। अब हम इसको बुक को थोड़ा साइड करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म इक्वेशन 1 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
4000 प्लस x बराबर 5000 माइनस 2x बटा 3। तो हम अगर x वाले को एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2x बटा 3 बराबर 5000 माइनस 1000, सॉरी 4000। ये इधर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में चला जाएगा, इधर माइनस में था ये प्लस में आ गया। इसका भिन्न प्रकार कर लेंगे तो 3x प्लस 2x बटा 3 बराबर 1000 रुपया इसका हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दो कितना होता है 5, तो 5x बटा 3 बराबर 1000। 5x बटा 3 बराबर कितना हो जाता है हमारा 1000 रुपया हो जाता है। जब हम इसको इधर जो 3 है डिवाइड में और इसको इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 5x बराबर 1000 गुना 3, तो ये हो जाता है x बराबर 3000 बटा 5 इक्वल टू हो जाता है हमारा 600। कितना हो जाता है 600 रुपया। अब हमको क्या कहता है, अब हमको है किस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है उसमें एक पद ऐसा है x है, x का वैल्यू पता करेंगे कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ गया बच्चों 600 रुपया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x पुट्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर 600 रुपया पुट करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और ये देखिए हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस बराबर 4000 प्लस x, ये हो गया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 4000 प्लस x का वैल्यू है हमारा 600 रुपया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आ गया वो 4600 रुपया आ गया। अब हम लोग अपना आंसर देखते हैं, आंसर कितना है। तो देखिए बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका आंसर कितना है 4600 रुपया। हाँ, जो बच्चों को अगर समझ में ना आए तो वो बच्चे कमेंट जरूर कर दे कि जिससे कि मैं अगले वीडियो में आप लोग को समझा दूं। वैसे अगर इसमें एक ही चीज समझने वाली बात थी कि यहाँ पे जो क्या किए, हमारा यहाँ पर दिया हुआ था कि 5000 में जब हम वस्तु को बेचते हैं तो पहले जो हानि हुआ था उसका 2/3 प्रॉफिट होगा, तो उसको 2/3 से गुना कर देंगे। ये समीकरण 2 बन गया, दोनों समीकरण काथी कर लेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, इसका आप लोग ले लीजिए क्या स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 720 में बेचकर 20% कमाता है। कितना में बेचकर 720 रुपया में बेचकर 20% लाभ कमाता है। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक में रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारा सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा सेलिंग प्राइस। कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारा 720 रुपया। कितना है 720 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट का जो परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। ये क्वेश्चन हम लोगों ने खूब बनाया है जब हम एग्जाम्पल लेके कर रहे थे। तो कॉस्ट प्राइस और हमारा जो है क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन में आ जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर व्हाट निकालना है, मतलब लागत मूल्य ज्ञात करना है। दूसरा में विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा में प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। ये हमारा हो गया टोटल क्वेश्चन का जिम्मा। अब हम लोग कर देते हैं अपने बुक को साइड, बुक को साइड करके हटाते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, अब सबसे पहला हम पहला नंबर क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस बराबर व्हाट को कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का। अब हम इस फॉर्मूले में अपने सारे वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना 720 रुपया और उसके बटे में 100 प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। तो इस पी के जगह कितना परसेंटेज हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 100 प्लस 20 बटा 100 ये हो गया हमारा क्वेश्चन में वैल्यू पुट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 720 का ऊपर में 720 रहेगा, ये 120 बटा 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं बच्चों, दिखाते हैं आपको 720 और ये है डिवाइड में बटा 120 तो ये भाग हो जाएगा। 120 बटा 100 से भाग हो गया। भाग में जानते हैं कि भिन्न पर का भाग में क्या होता है, ये पलट जाता है। तो 720 गुने 100 बटा 120
एक जीरो से एक जीरो कट गया और 12 छक 72 कट गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 600 रुपया हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब हम लोग को कहता है क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने पर, किस पर, तो सेलिंग प्राइस पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देंगे हम लोग, कितना नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे प्रॉफिट निकालने का। तो प्रॉफिट बराबर हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 720 रुपया और कॉस्ट प्राइस है हमारा 600 रुपया। तो ये हो गया हमारा 120 रुपया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस गुने 100। तो बच्चों प्रॉफिट है हमारा 120 रुपया और सेलिंग प्राइस है हमारा कितना, आप लोग कमेंट करके बताइए। सेलिंग प्राइस है हमारा 720 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 720 गुने 100। तो 12 छक 72 और 100 बटा 6। तो 100 बटा जो 6 हम करेंगे तो 16 छक 96, 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 16.2% के लगभग आता है। तो हमारे बुक में जो है ये आंसर दिया हुआ वो 16.1/2 या 2/3, शायद 2/3 के लगभग हमारा आंसर है। तो अब हम लोग अपना आंसर जो है वो बुक से मैच करते हैं। चलिए, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेलिंग प्राइस ये 600 रुपया आ गया और जो हमारा है ये 16.2 और 16.2/3% हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों मैं आपको इसको एक बार हॉरिजॉन्टल रख देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बनाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है बच्चों, एक विक्रेता 10 पुस्तकें 15 रुपया में बेचकर पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो साथ में ही आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी हम दिखाते चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सेलिंग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक में रुके, इसको एडजस्ट कर लेने दीजिए, थोड़ा दिक्कत है, इसको सही से नहीं रख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 10 पुस्तक को 15 रुपया में बेचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स बराबर 15 रुपया। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 रुपया है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा यहाँ। और दूसरे लाइन में क्या कहता है, बेचकर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो प्रॉफिट है बराबर है कॉस्ट प्राइस। अब हम मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस को x, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लिया x, या यहाँ पर लिख भी सकते हैं लेट्स प्रॉफिट बराबर x। तो ये दोनों के बराबर खुद ब खुद x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर से चलते हैं आगे। आगे चलने पर हमारा जो आता है सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या आता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए अब इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो हमारा बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बराबर भी x है और सेलिंग प्राइस बराबर 15 रुपया है और कॉस्ट प्राइस भी हम लोगों का बराबर में हो जाता है x। तो ये x चलाएगा इधर, तो x प्लस x बराबर 15 रुपया हो जाएगा। तो 2x बराबर 15 रुपया, तो x बराबर ये 2 इधर में डिवाइड में आ जाएगा 15/2, तो x बराबर हो जाएगा 7.5 रुपया। तो देखिए बच्चों x हम लोग किसको माने थे, प्रॉफिट को और कॉस्ट प्राइस को। तो हमारा प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर 7.5 रुपया। अब दूसरा चीज क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए और प्रति पुस्तक क्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो चलिए प्रतिशत लाभ निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है किस पे कह रहा है, इसमें कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो सीधे कॉस्ट प्राइस पे हम लोग निकालेंगे। तो प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस गुने 100। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लोग लिख दें लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। इसमें हम लोग करेंगे फॉर्मूला में पुट कर देंगे अपना वैल्यू। तो देखिए बच्चों प्रॉफिट बराबर 7.5 और कॉस्ट प्राइस बराबर भी 7.5, तो 7.5 बटा 7.5 गुने 100। तो ये कट जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 100%। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया हमारा 100%। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया 100%। तो अब दूसरा, ये तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस
पर बुक निकालने के लिए। तो टोटल 15 बुक का 10 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स बराबर हो जाएगा हमारा 7.5 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक बराबर हो जाएगा 7.5 बटा 10। तो ये 7.5 रुपया है बटा में, तो ये 0.75 ये हो गया पैसा। तो 75 पैसा में एक बुक मिलेगा। ये हो गया हमारा दोनों आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने आंसर की तरफ और आंसर से हम लोग अपने क्वेश्चन को मैच करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन में लाभ बराबर आया था 100% लाभ और प्रॉफिट क्रय मूल्य आया था कितना? 75 पैसा प्रति इकाई। तो हमारा दोनों आंसर मैच कर गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने क्वेश्चन कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सुरेश एक गाय रमेश को 10% लाभ पर बेचा। सुरेश जब बेचा रमेश को गाय तो कितना परसेंट? 10% लाभ पर। उस रमेश ने उसे 5% हानि पर प्रकाश को बेच दिया। अब रमेश जो था इससे 10% लाभ हुआ सुरेश को, अब रमेश को 5% हानि हो गया। यदि सुरेश ने गाय 2250 रुपए में खरीदा हो तो प्रकाश को कितने रुपए में दिया? सुरेश कितना में सुरेश खरीदा था? सबसे पहले सुरेश एक गाय रमेश को 10% लाभ पर बेचता है। सुरेश सबसे पहले खरीदा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए यहाँ पे हम लोग को जगह भी थोड़ा मिल गया, स्पेस भी मिल गया बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग लिखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो है वो 2250 रुपया है। कितना है? 2250 रुपया। और 10% प्रॉफिट परसेंटेज जो है 10%। इसको करने पर वो किसको बेच देता है? रमेश को बेच देता है। किसको बेच देता है? रमेश को बेच देता है। जब रमेश को बेच रहा था तो उसको इतना रुपया और प्लस 10% का प्रॉफिट आया। तो रमेश का अगर हम खरीद क्रय मूल्य निकाले, ये किसका हो गया? कौन है? सुरेश। सुरेश का जो विक्रय मूल्य होगा वो रमेश के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 2250 और 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 10 बटा 100। तो 2250 गुने 110 बटा 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 से 10, 10 से 10। तो 225 को अगर गुना करते हैं 11 से तो 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7 हाथ में 2, 11 दूनी 22 और 22 और 2 24। तो हमारा 2475 रुपया जो हो गया वो विक्रय मूल्य हो गया। किसका विक्रय मूल्य हो गया? 2475 रुपया। ये हो गया विक्रय मूल्य सुरेश ने बेचा। अब जितना में ये हमारा जो सुरेश बेचा है उतना ही में ये रमेश खरीदा है। देखिए रमेश खरीदा है सुरेश से, तो ये हो जाएगा रमेश का क्रय मूल्य। और रमेश हानि पर बेचता है, तो यहाँ पर रमेश के लिए जो हो गया कॉस्ट प्राइस तो हो गया 2475 रुपया। इसका लॉस परसेंटेज हो गया 5%। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वही ना प्रकाश को यहाँ पर हम बेचते हैं। तो प्रकाश को कितने रुपया में दिए? अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस 100 माइनस लॉस बटा 100। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाता है 2475 रुपया और ये 100 माइनस 5 बटा 100। तो यह आ जाता है 2475 गुने 95 बटा 100। बच्चों मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 235125। मतलब कि 2351 रुपया 25 पैसा इसका आंसर होता है। हम लोग चलिए अपना क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था? ये कितना आंसर आ गया? 2351। आपको फिर से समझा देते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या करा? सुरेश ने एक गाय रमेश को 10% लाभ पर बेचा। तो सुरेश का जो क्रय मूल्य होगा वो रमेश के लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। सॉरी, रमेश के लिए जो क्रय मूल्य होगा सुरेश के लिए विक्रय मूल्य होगा। और सुरेश यहाँ पर फिर 5% हानि पर प्रकाश को बेचता है। तो आप लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो जाता है। और यही है हमारा क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब लोग हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मोहन ने सोहन को एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। कितना परसेंट लाभ पर? 10% लाभ पर। सोहन ने वह पुस्तक राम को 10% हानि पर बेच दी। मोहन क्या कह रहा है? एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। किसको बेची? सोहन को। तो यहाँ पर जब मोहन का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो सोहन का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो और फिर कह रहा है सोहन ने वो पुस्तक राम को 10% हानि पर बेच दी। उस पुस्तक राम ने उस पुस्तक को खरीदा 21 रुपया 75 पैसा में। पहला क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था इसका मूल्य, इसमें इसका मूल्य है, तो हम लोग इसमें आराम से कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप लोग इसको बना के लाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता है आपका होमवर्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।